LTF FBR Live. Thank you. Very good morning, students. Attention. Standing. Attention. Standing. आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअल में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये दिन मनाया क्यों जाता है और आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है। दो चीजें हैं, क्यों मनाया जाता है और आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है। इन दोनों बातों का लगभग जवाब आपका एक ही लाइन में मिल जाएगा। आज 29 अगस्त, आज ही के दिन द हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद का इस धरती पे अवतरण हुआ था। 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो कि आज पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो 29 अगस्त 1905 में उन महान आत्मा का इस धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि वो पैदा हुए थे, जन्म लिया था। अगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हम आगे बात करें तो वो स्टार्टिंग से हॉकी नहीं खेलना चाहते थे। मैंने अभी नाम लिया था हॉकी विजार्ड, यानी कि हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी। स्टार्टिंग से वो हॉकी नहीं खेलते थे। 16 साल की उम्र में जब वो आर्मी में भर्ती हुए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, यानी कि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था। 1905 से अगर 16 साल की बात करेंगे तो 1921 में वो 16 साल के हुए और उस टाइम उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और वहां उन्हें एक कोच मिले। उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने हॉकी के बारे में जाना और उसके बाद उन्होंने लगातार हॉकी को खेलना शुरू किया। आर्मी को रिप्रेजेंट किया अलग अलग जगह, अलग अलग गेम्स में, स्टेट्स में, नेशनल्स में, अलग अलग जगह रिप्रेजेंट किया आर्मी को। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, पुलिस, ये जितनी भी आपकी बैट की नौकरी होती है, डिफेंस जितना भी है, उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग टीम होती है। इंडियन रेलवे, जो नेशनल लेवल पर इनके अलग अलग टूर्नामेंट कराए जाते हैं। तो अगर कोई किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाता है तो वहां उसकी टीम में भी वो शामिल हो सकता है, जो आप गेम खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही मेजर ध्यानचंद भी इंडियन आर्मी की टीम में हॉकी के प्लेयर, और उन्होंने हॉकी उस लेवल पे खेला कि एक दिन उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 16 साल की एज में सीखना शुरू किया। एम्स्टर्डम ओलंपिक की बात करूं, 1928 ऑफिशियली फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में और अपने पहले ही ओलंपिक में ऑफिशियली गोल्ड मेडल हॉकी में लेके आया इंडिया। फिर 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक, वहां पे भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता हॉकी में। उसके बाद 1936 बर्लिन ओलंपिक, इन अ रो हैट्रिक लगाई इंडिया ने गोल्ड मेडल्स की। और 1936 का ओलंपिक इसलिए स्पेशल था क्योंकि इंडिया की टीम को लीड कर रहे थे मेजर ध्यानचंद, जो 1928 और 1932 के ओलंपिक्स थे, वहां पे वो एज अ प्लेयर खेले। और उनका पोजीशन क्या था, हॉकी की टीम में उनका पोजीशन था फॉरवर्ड खेलते थे वो, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हो। फुटबॉल में अलग अलग प्लेसिंग होती है, फॉरवर्ड होता है, मिडफील्डर्स होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं, ऐसे ही करके हॉकी में भी होते हैं। और फॉरवर्ड का मतलब ये, आप एक तरह से कह सकते हैं अटैकिंग जो प्लेयर्स होते हैं उनकी रो में वो होते थे। तो उन्होंने लगातार 3 गोल्ड मेडल हॉकी में इंडिया के लिए जितवाए और अपने करियर में, अपने जीवन काल में लगभग 1000 गोल किए हैं।
1000 गोल बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने 1000 गोल किए हैं अपने पूरे करियर में, जितना भी वो खेले हैं उस दौरान। एक किस्सा उनकी एक्यूरेसी का आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग बड़ा स्ट्रगल महसूस करते हैं एकेडमिक्स में। स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं, कल्चर में आप अच्छे हैं, कल्चरल एक्टिविटी जो भी होती है उसमें भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, लेकिन एकेडमिक्स में कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का अभाव है। लैक ऑफ एक्यूरेसी की वजह से आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। तो एक एक्यूरेसी का किस्सा सुन लीजिए, और वो एक्यूरेसी आई कैसे वो भी बता देता हूं। एक्चुअल में जर्मनी में वो खेल रहे थे, हिटलर उनका मैच देखने आए। हिटलर आप समझते हैं, तानाशाह जर्मनी के, और उस मैच में उनसे एक गोल भी नहीं लग पा रहा था फर्स्ट हाफ में। लगातार ट्राई किए जा रहे हैं, जो गोल पोस्ट होता है उसके पोल पे जाके बॉल लग रही है, बार बार गोल पोस्ट के पोल पे बॉल लग रही है। उन्होंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, रेफरी को इशारा किया, रेफरी से रिक्वेस्ट किया कि सर मैच रुकवा दीजिए। रेफरी बोले क्यों? ये रूल होता है, अगर प्लेयर को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो मैच रुकवा सकते हैं, लेकिन रीजनेबल। मैच रुकवा दिया गया। रेफरी से रिक्वेस्ट की गई कि गोल पोस्ट की जो विड्थ है उसे मेजर किया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं गोल मार रहा हूं और गोल ना लगे।